हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ है सोमेश्वर भैया को फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था, जिसकी एमआरआई ये है और ग्रेड 1 का इंट्रांसमिटिव फिस्टुला था और लगभग 1.5 मंथ में भैया का फिस्टुला पूर्ण रूप से ठीक हो गया था। और जैसे हम लोग अब दोबारा भी भैया को फॉलोअप पे चेक करते हैं तो ऐसा कोई साइन सिम्टम नहीं मिल रहा है जिसमें अभी भी कुछ ऐसा लगे कि उनको फिस्टुला है या दोबारा हो गया। भैया पूर्ण रूप से ठीक है। फिस्टुला के रिगार्डिंग मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और क्षारसूत्र विधि के बारे में भी बहुत सारे हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि यह विधि कैसी है, दर्द तो नहीं होता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ पेशेंट में क्षारसूत्र लाइगेट किया गया तो बहुत पेन हो जाता है, तो एक मन में भय होता है कि क्षारसूत्र कराएंगे तो पता नहीं क्या होगा, हमारे गुदा मार्ग की कोई मसल तो नहीं कट जाएगी, तो मल को रोकने की क्षमता तो नहीं कम हो जाएगी, दर्द तो नहीं होगा, दर्द होगा तो कितना होगा, अगले दिन काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं हमारे जब हम इस ट्रीटमेंट के प्रति हम जाते हैं। तो भैया एक प्रोफेशनल जॉब है, दिन भर इनका जॉब ऐसा है कि जो दिन भर जॉब करते हैं फील्ड में और बाइक पे भी रहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम कोशिश ये करते हैं कि पेन ना हो और आपका जो रूटीन जॉब है वो आराम से होता रहे। तो भैया से थोड़ा जानना चाहेंगे भैया को हुआ क्या था और इन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसीजर इन्होंने कितने दिन छुट्टी ली और कितना दिन इन्होंने काम किया और कितना दर्द हुआ, और ऑपरेशन से पहले इनके मन में क्या क्या भय था। वो जैसे होता है कि लैट्रिन कैसे जाएंगे, दर्द होगा तो काम कैसे करेंगे, क्या वो वाकई में ऑपरेशन के बाद वही चीज़ हुई या उससे कम या उससे ज़्यादा हुई? तो भैया थोड़ा बताएंगे क्या दिक्कत हुई थी आपको? सर दिक्कत मुझे थोड़ी फुंसी सी महसूस हुई साइड हाँ। में। तो यहाँ आने से पहले मैंने कुछ डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया, दिखाया, तो डायग्नोस हुआ कि फिसुला है। डर बहुत था क्योंकि कई लोगों ने ऐसा डराया कि ये ठीक ही नहीं होता है, दोबारा हो जाता है, या सर्जरी में कराने के बाद बड़ी दिक्कतें, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं कि आप काम के लिए भी बताया कि 10 से 12 दिन 15 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये सारी दिक्कतें बताई। आपके पास जब आया तो एमआरआई कराई, फर्स्ट ग्रेड का फिसुला निकला। और दिमाग में वही था सर कि क्षारसूत्र करने के बाद दिक्कत रहेगी, क्योंकि ऐसी जॉब हमारी है फील्ड की, हमेशा मतलब ट्रेवल करना ही रहता है। लेकिन सर सर्जरी के बाद, मतलब सर्जरी के टाइम भी मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ, जो दिमाग में डर था। और सर्जरी के बाद भी जो मतलब रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। डे 1 से ही मतलब पूरे तरीके से मेरी नॉर्मल लाइफ रही। मुश्किल से शायद 2 या 3 दिन मैं घर पे रहा, उसके बाद से मैं रेगुलर अपना फील्ड में भी काम कर रहा हूँ। और लगभग 1.5 महीना मुझे लगा, और उसके बाद कोई भी दिक्कत मुझे नहीं है। जैसे नॉर्मल लाइफ मेरी पहले थी वैसे सेम अभी भी मेरी वही नॉर्मल लाइफ है वैसे। अच्छा, लोग कहते हैं क्षारसूत्र बांधने के बाद बहुत पेन होता है, लैट्रिन जाने में दिक्कत होती है, ऐसा कितने दिन हुआ आपके साथ? सर कुछ भी मतलब पहले दिन से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, सर्जरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई, ना दर्द हुआ। और क्षारसूत्र बंधने के बाद भी जो लगता दिमाग में माहौल रहता, वो उस तरीके की कोई भी दिक्कत मुझे कभी भी महसूस नहीं हुई सर। बिल्कुल। तो एक चीज़ हम लोग करते हैं, जैसा कि सारे जितने भी वीडियो आज तक हम बनाए सब में ही बताते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुबह आप कैसे केयर करते थे अपने आप को? सुबह जो आपने सर ऑयल दिया था एक, हाँ। वो पुश करता था मैं लैट्रिन जाने से पहले। हाँ। तो उससे बड़ा आसानी से स्टूल हो जाता था, कोई हाँ। दिक्कत नहीं महसूस होती थी। उसके बाद रेगुलर फिटकरी के पानी में बैठ के सिकाई करता था। और रूटीन मेरी, क्योंकि लोकल से ही आना जाना रहता था, तो रूटीन में रोज यहाँ पे ड्रेसिंग कराने भी आता था। क्योंकि भैया का घर यहीं आस ही पास है, तो जब भी इधर से निकलते थे तो एक बार ड्रेसिंग हमसे करा लेते थे। ड्रेसिंग जैसे भैया ने बताया कि सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग कराना होता है। देखिए, आप ऑपरेशन कहीं भी कराएं, किसी भी विधि से कराएं, डॉक्टर सर्जरी एक बार करता है। अब चूंकि बॉडी के दूसरे पार्ट का कहीं भी ऑपरेशन होता है, आपने देखा होगा, उसको मतलब स्टिचर लगा देते हैं, यानी उसको सुचरिंग करने के बाद, यानी सिलने के बाद उस पर पट्टी रख देते हैं और डॉक्टर बोलते हैं 9-10 दिन नहाना नहीं, धोना नहीं, या इस पर पानी नहीं पड़ेगा तो आपका घाव जल्दी भर जाएगा। मलद्वार की बीमारी में क्या समस्या होती है कि हो सकता है कि ऑपरेशन के 1 घंटे बाद ही आपको लैट्रिन जाना पड़ जाए, और 12 घंटे बाद तो जाना ही पड़ता है। जब आप मलद्वार के ऑपरेशन के बाद जब मोशन के लिए जाते हैं तो मल के कुछ टुकड़े उस घाव में फंसने लगते हैं। तो क्या होता है, अगर उसका सही से केयर नहीं किया गया, मल के टुकड़ों में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं। अगर उसकी साफ सफाई आप नहीं करेंगे तो आपको ये बीमारी दोबारा होने लगती है, या आपको ज़्यादा पेन होगा, या ज़्यादा पस बनेगा, या ब्लीडिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले आपको क्या करना है, इस तरह की डिवाइस होती है, आपको ऐसे भरना है। सुबह लैट्रिन जाने से पहले गुदा मार्ग में उसको अंदर डालना है, ताकि हमारा जो गुदा मार्ग है वो लुब्रिकेट हो जाए, यानी वो स्लिपी हो जाए, तो मल हमारे शरीर से आसानी से बाहर आ जाएगा। जब मल के टुकड़े आसानी से बाहर आ जाएंगे तो उसमें चोट नहीं लगेगी, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, तो दर्द भी नहीं होगा। अगर वहाँ पे गंदगी नहीं रुकेगी तो पस भी नहीं बनेगा, अगर वहाँ पर गंदगी फंस नहीं जाएगी तो दोबारा भी नहीं होगा। तो इसके इतने बेनिफिट हैं सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग के।
उसके बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी या बिटाडीन या पोटेशियम परमैंगनेट, जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करें, हम लोग स्पेशली एलम या तो स्फटिका भस्म का एडवाइस करते हैं। उसको बैठ के गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करनी होती है। उससे क्या होता है, थोड़ा सूजन में आराम मिलता है और जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जो पेन की वजह से जो मलद्वार सिकुड़ जाता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो पेन में तुरंत रिलीफ मिलता है। गुनगुने पानी में बैठने से क्या होता है, गुदा मार्ग के आसपास की ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से होने लगती है। वहाँ पे ब्लड वेसल थोड़ा डायलेट हो जाती है, ब्लड की सप्लाई तेज हो जाती है। तो जो हमारे टिश्यू, हीलिंग टिश्यू होते हैं, उनको ब्लड ज़्यादा मिलने से वहाँ पे न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है, तो हीलिंग जो पावर होती है बॉडी की, वो तेजी से हो जाती है। उसके बाद अगर वहाँ पे ज़्यादा घाव है तो वहाँ पे, अगर ज़्यादा ओपन अल्सर है तो वहाँ पे हम लोग ऑइंटमेंट में जैसे हीलवांस ऑइंटमेंट लगवा देते हैं। और यही प्रक्रिया शाम को करते हैं। सोने से पहले ऑयलिंग करना है, सिर्फ बात करना है, फिर ऑइंटमेंट लगा के सो जाना है। अगर आप इस तरह का अपनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी मलद्वार की समस्या होगी, चाहे वो ब्लड आ रहा हो, चाहे पेन हो, चाहे इचिंग हो, चाहे बर्निंग हो, चाहे वहाँ पे आपको पसी क्यों ना आ रहा हो, उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है और दोबारा होने की संभावना भी कम से कम हो जाती है। और लोग कहते हैं कि मलद्वार की समस्या अगर हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, तो आदमी अगले दिन जॉब पे नहीं जा सकता। 99% केसेस में हमने देखा है कि हम लोग जब छाछू लाइगेट करते हैं, 1 से 2 दिन बाद जो भी पर्सन होता है वो अपनी जॉब पे रेगुलर बेसिस पे जाने लगता है। तो इससे क्या फायदा होता है, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है वो बना रहता है। इससे क्या होता है कि जो अगर किसी की सोर्स ऑफ इनकम रहती है तो मन में एंजाइटी नहीं आती है, क्योंकि जब आप पैसे नहीं आते तो आदमी परेशान होने लगता है, फिर मन में हीन भावना आने लगती है। तो उससे क्या होता है, कई बार अगर हम डिप्रेशन में जाते हैं या एंजाइटी में ज़्यादा रहते हैं तो घाव भी धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हम खुश रहते हैं तो ऐसा देखा गया है, अगर हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं तो घाव भी तेज़ी से बढ़ता है हमारी बॉडी का। धन्यवाद।